हेलो स्टूडेंट। तो हम लोगों ने चैप्टर 3 लीनियर ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का इंट्रोडक्शन पार्ट कर दिया था। आज हम लोग इसकी एक्सरसाइज 3.1 करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन क्या है, फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड द सॉल्यूशन ग्राफिकली। तो हमको कैसे सॉल्यूशन फाइंड करना है, ग्राफिकली। तो देखिए, आप देख रहे हैं पहला क्वेश्चन में उसने थ्योरेटिकल पोर्शन दे रखा है, मतलब हम लोग को पहले इक्वेशन बनानी है, देन सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी ग्राफिकली। तो पहले क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 10 students of class 10 took part in a mathematics quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls who took part in the quiz. ठीक है, तो क्या कह रहा है क्वेश्चन, पहले इक्वेशंस बना लेते हैं। चलिए, तो हमने मान लिया x इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ गर्ल्स, और y इक्वल टू क्या है, नंबर ऑफ बॉयज। फिर ATQ मतलब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। उसने क्या बोला था, उसने बोला था कि जो कितने नंबर थे, टोटल 10 नंबर थे स्टूडेंट्स के, जिन्होंने कितने पार्ट किया था, मैथमेटिक्स क्विज में पार्टिसिपेट किया था। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या बन गई, x प्लस वाई इक्वल टू 10। इसको हम नाम दे देते हैं क्या, इक्वेशन 1। दूसरी इक्वेशन क्या है, x इक्वल टू वाई प्लस 4। उसने बोला है ना, नंबर ऑफ गर्ल्स नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है, यानी कि y प्लस 4। तो इस इक्वेशन को क्या नाम दे दिया हमने, 2। ठीक, तो देखिए आप एक बॉक्स बना लीजिए बाई इक्वेशन 1। कौन सी इक्वेशन से, इक्वेशन 1 से। देखिए आपकी इक्वेशन क्या है, x प्लस वाई इक्वल टू 10, यानी कि y इक्वल टू क्या हो जाएगा, y इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस x। ठीक, तो अगर y की वैल्यू हम 0 पुटअप कर दें, आप चाहे तो x की भी पुटअप कर सकते हैं। ठीक है, और इस हिसाब से वैल्यू लेंगे कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। और दूसरा, 0 लेने में आसानी होती है, इसीलिए हमने क्या लिया है, 0 लिया है। तो अगर y की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो हमको x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, इक्वेशन नंबर वन को हम कैसे लिख सकते हैं, x इक्वल टू 10 माइनस वाई। ठीक है, सोल्यूशन को कैसा फाइंड करना है, सोल्यूशन में ग्राफिकली फाइंड करना है। तो अगर y इक्वल टू हम 0 पुटअप कर दें तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी हमें 10। ठीक है, आप चाहें तो x की वैल्यू रख के y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, हमने क्या किया है, y की वैल्यू पुटअप करके x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि क्या वैल्यू रखे, तो वो वैल्यू रखे जिससे रखने में इजी हो। ठीक है, और जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो हमने क्या रखा था, y की वैल्यू 0 रखी थी, तो x की वैल्यू क्या मिली, 10। हमने बॉक्स में क्या किया, पुट कर दिया। सिमिलरली अगर y की वैल्यू क्या पुट कर दे, y की वैल्यू 1 पुट कर दे, तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 10 माइनस का 1, यानी x की वैल्यू मिल गई हमें 9। y की वैल्यू हमने जब 1 पुट की तो क्या मिल गई, 9। अब इसको ऐसे ही सिमिलरली दूसरी इक्वेशन से क्या करेंगे, वहां से भी हम x और y की वैल्यू फाइंड कर लेंगे। दूसरी इक्वेशन क्या थी, दूसरी इक्वेशन थी x इक्वल टू वाई प्लस 4। ये कैसे बनी थी, क्योंकि उसने बोला था कि नंबर ऑफ गर्ल्स क्या है, नंबर ऑफ बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, x हमारी नंबर ऑफ गर्ल्स है, y क्या है, नंबर ऑफ बॉयज है। ठीक, तो ये इक्वेशन बनी। तो इसका सोल्यूशन कैसे फाइंड करेंगे, हम इसके क्या करेंगे, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे, जैसे प्रीवियस इक्वेशन में किया था। तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 0 प्लस 4, यानी कि x की वैल्यू क्या मिल गई हमें, 4। ठीक है, सिमिलरली हम x y की वैल्यू क्या पुट करेंगे, y की वैल्यू 1 पुट करेंगे, तो हमें क्या मिल जाएगी, x की वैल्यू मिल जाएगी 1 प्लस 4, यानी कि x वैल्यू क्या मिली हमें, 5। ठीक है, इसके लिए भी बॉक्स बना लेते हैं। देखिए इसका बॉक्स बन गया। देखिए जब हमने वैल्यू 0 पुट की थी तो हमें क्या मिला था, तो हमें मिला था 4। ठीक है, जब हमने वैल्यू 1 पुट करी थी तो क्या मिला, हमें मिला 5। तो हमको दोनों इक्वेशन से कोऑर्डिनेट मिल गया, जिसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। इसके कोऑर्डिनेट लिखेंगे, क्या हो जाएगा, कोऑर्डिनेट क्या होते हैं, x, y, यानी कि 4, 0, और दूसरा वाला क्या हो गया, 5, 1। ऐसे ही उस वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट लिखेंगे और इसको हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ पे प्लॉट करेंगे, क्योंकि उसने क्या बोला, इसका ग्राफिकल सॉल्यूशन बताइए। ये है हमारा ग्राफ पेपर। ठीक है, तो ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। तो हमने क्या किया है, इनके कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लिए हैं। पहली वाली जो इक्वेशन थी x प्लस 10 वाली, उसके कोऑर्डिनेट क्या बने थे, 10, 0। तो 10, 0 ये आ गया और 9, 1 ये आ गया। ठीक है, दूसरी इक्वेशन क्या थी हमारी, 5, 1, और उसके कोऑर्डिनेट क्या मिले थे, 5, 1 और 4, 0। तो ये हमने कोऑर्डिनेट बना लिए हैं। अब क्या करेंगे, हम ये वाली लाइन को पूरा इसके सारे पॉइंट ड्रॉ कर देंगे और इसके भी, फिर जहां ये एक दूसरे को कट करेंगी वही क्या हो जाएगा, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हो जाएगा। तो चलिए मिला लेते हैं। चलिए, तो हमने क्या किया है, हमने सारी इक्वेशंस के जितने भी पॉइंट बने थे सबको एक में मिला दिए हैं। ये वाले कौन सी इक्वेशन के थे, ये x प्लस वाई इक्वल टू 10 के थे, तो ये मिला लिया हमने। ऐसे ही हमने ये क्या थी, x इक्वल टू वाई प्लस 4, इसके भी पॉइंट कोऑर्डिनेट आपस में मिला दिए। तो देखिए ये एक दूसरे को कहाँ पे कट कर रहे हैं, यहाँ पे कट कर रहे हैं, तो यही इसका सोल्यूशन होगा। तो x एक्सिस पे ये 7 पे कट कर रहा है और y एक्सिस पे ये 3 पे कट कर रहा है, तो इसके सोल्यूशन क्या हो गए, 7, 3, यानी x की वैल्यू क्या आ गई, 7, और y की वैल्यू क्या आ गई, 3। यही इसके क्या है, आंसर। यानी कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है, 7, और नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 3। और देख लीजिए इसको सेटिस्फाई भी कर रहे हैं। ठीक है, 10 प्लस 7 प्लस 3, 10। और क्या हो गया, देखिए एक्स गर्ल्स कितनी ज्यादा है, बॉयज से 4 ज्यादा है। ठीक है, तो सोल्यूशन आपका क्लियर है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
तो सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है? सेकंड क्वेश्चन कह रहा है 5 pencils and 7 pens together cost 50 and whereas 7 pencil and 5 pens together cost is 46. Find the cost of one pencil and that pen of one. Okay, तो चलिए पहले इक्वेशन बना लेते हैं। तो हमने लेट कर लिया है x इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन पेन एंड y इक्वल टू कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल। तो ATQ आपके अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने क्या बोला है कि 5 पेंसिल और 7 पेन की कॉस्ट कितनी है 50 रुपीज, ठीक है, और 7 पेंसिल और 5 पेन की कॉस्ट कितनी है 46 रुपीज। तो दो इक्वेशन हमको मिल गई। तो दो इक्वेशन हमें मिल गई, कौन कौन सी? 5y प्लस 7x इक्वल टू 50 एंड 7y प्लस 5x इक्वल टू 46। तो बाई इक्वेशन वन, तो इक्वेशन वन क्या है आपकी 5y प्लस 7x इक्वल टू 50। तो यहाँ हमने क्या किया, y की वैल्यू x के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर ली। फिर y की वैल्यू हमने क्या सब्स्टिट्यूट करी है? y की वैल्यू हमने सब्स्टिट्यूट करी है 50 माइनस 7x अपॉन 5, ठीक है। तो प्रीवियस क्वेश्चन में हमने y की वैल्यू पुटअप करी थी, इसमें हम लोग क्या करेंगे x की वैल्यू रखेंगे और x की वो वैल्यू रखेंगे जो आसानी से हमें मिल जाए और हमारी 5 से डिवाइड हो जाए इसको सॉल्व करने के बाद। तो हमने x इक्वल टू 0 रखा तो हमें सीधे सीधे 50 अपॉन 5 मिल गया, तो y की वैल्यू क्या मिल गई 10, ठीक है। तो जब x 0 है तो y क्या है 10। सिमिलरली हमने क्या लिया, अब दोबारा x इक्वल टू 5 लिया। 5 क्यों लिया? क्योंकि हमने 1 2 3 4 रख के देखा तो हमें क्या मिल रहा था, होल नंबर नहीं मिल पा रही थी, जिससे हमें 5 की सुटेबल वैल्यू नहीं मिल रही थी, इसलिए हमने क्या किया 5 पुटअप किया। तो 5 पुटअप किया तो हमें y की वैल्यू क्या मिली 3, ठीक है। तो सिमिलरली अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर 2 से भी कोऑर्डिनेट फाइंड करें। इक्वेशन टू क्या है हमारी 7y प्लस 5x इक्वल टू 46। तो इसमें हमने क्या किया, इसको हमने x के टर्म में सब्स्टिट्यूट किया है। तो क्या हो गया, हमने एक बार y की वैल्यू 3 रखी। y की वैल्यू 3 रखी इसलिए ताकि हमको ओवरऑल क्या मिल जाए, एक होल नंबर मिल जाए। तो जब हमने y की वैल्यू 3 रखी तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई 5, और हमने एक बार y की वैल्यू क्या रखी 8 रखी, तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई माइनस का 2 मिल गई, ठीक है। ये यहाँ गलती से लिख गया है, यहाँ x होगा। तो हमने जब y की वैल्यू 3 रखी तो x क्या मिल गया 5 मिल गया, y की वैल्यू 8 रखी तो x क्या मिल गया माइनस का 2 मिल गया। और दूसरे वाली इक्वेशन में कोऑर्डिनेट क्या मिले थे 0, 10 और 5, 3। इसमें क्या मिले हैं 5, 3 और माइनस 2, 8। देखिए इसमें 5, 3 जो कोऑर्डिनेट है ये सेम है, तो सॉल्यूशन हमें यहीं से पता चला है। इसका सॉल्यूशन क्या होगा 5, 3 होगा। फिर भी क्या करेंगे, हम इसको ग्राफ पर प्लॉट करेंगे। तो हमने क्या किया है, कोऑर्डिनेट प्लॉट कर लिया 5, 3, ठीक है, और 10, 0 और माइनस 2, 8। तो ये इस वाली लाइन के कोऑर्डिनेट थे, इनको मिला दिया। ये इस लाइन के कोऑर्डिनेट थे, इनको मिला लिया। तो ये आपस में एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं 5, 3 पे। तो यही इसका क्या हो जाएगा सॉल्यूशन हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 हम लोगों ने कर लिया था, ग्राफ प्लॉट किया था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 upon a2, b1 upon b2 and c1 upon c2, find out whether the line representing the following pairs of linear equation intersect at a point, are parallel or coincident। तो हम लोग को क्या करना है, जो हम लोग इन लोगों ने इंट्रोडक्शन पार्ट में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन पढ़ा था, तो उसी के अकॉर्डिंग हम लोग को क्या करना है, ये वाले क्वेश्चन करने हैं। तो हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले इनकी रेशियोज फाइंड करने हैं। कौन से रेशियो, a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2। उसके अकॉर्डिंग हम लोग ग्राफिकल चार्ट के अकॉर्डिंग इसके सोल्यूशन फाइंड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला क्वेश्चन करने से पहले एक बार ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को फिर से रिवाइज कर लेते हैं। देखिए हमने क्या निकाले, a1 upon a2, b1 upon b2 और c1 upon c2 निकाले। तो जब a1 upon a2 और b1 upon b2 आपस में इक्वल नहीं है तो कौन सी लाइन थी, इंटरसेक्टिंग लाइन थी। जब इंटरसेक्टिंग लाइन थी तो एक ही जगह कट कर रही थी ना, एक ही जगह। तो इसके कितने सोल्यूशन मिले थे, इसके हमको 1 सोल्यूशन मिलते हैं। 1 सोल्यूशन है तो उसको क्या कहेंगे, यूनिक सोल्यूशन कहेंगे। उसके बाद हम निकालेंगे a1 upon a2 और b1 upon b2 अगर इक्वल हो जाए तो हम c1 upon c2 निकालेंगे। c1 upon c2 अगर एक दूसरे के इक्वल हो गए तो हम कहेंगे कि वो क्या है, कोइंसिडेंट लाइन है। कोइंसिडेंट लाइन मतलब जो ओवरलैप कर रही थी, ओवरलैप करती हैं तो हमको बहुत सारे सोल्यूशन मिल जाते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। फिर हम a1 upon a2 निकालेंगे, b1 upon b2 निकालेंगे और c1 upon c2 निकालेंगे। अगर a1 upon a2 इक्वल है b1 upon b2 के, लेकिन c1 upon c2 इक्वल नहीं है तो हम कौन सी लाइन कहते थे, तो हम कहते थे कि ये पैरेलल लाइन है। पैरेलल लाइन है तो एक दूसरे को कहीं ना कट करेंगे ना टच करेंगे, तो कैसे सोल्यूशन मिलेंगे, नो सोल्यूशन मिलेंगे, ठीक है। चलिए अब हम लोग मूव करते हैं किसकी तरफ, अपने क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 में हमको कौन सी इक्वेशन दी गई है, एक इक्वेशन दी गई है 5x - 4y + 8 = 0 और दूसरी इक्वेशन क्या दी गई है 7x + 6y - 9 = 0। तो बाय 1 इक्वेशन 1 से हम क्या निकालेंगे, a1 निकालेंगे। a1 क्या है आपका 5, b1 क्या है -4 और c1 क्या है आपका 8, ठीक है। अच्छा, दो से इक्वेशन नंबर 2 से क्या मिल जाएगा, इक्वेशन नंबर 2 से हमें a2 मिल जाएगा। a2 क्या है आपका 7, b2 क्या है 6 और c2 क्या है आपका -9, ठीक है। तो a1 upon a2 निकाल लीजिए। a1 upon a2 क्या हो जाएगा 5 upon 7, ठीक है। ऐसे ही b1 upon b2 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा -4 upon 6।
अब हम देख सकते हैं कि a1/a2 और b1/b2 ही इक्वल नहीं है, तो हमें c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ a1/a2 इसको हम लिख सकते हैं क्या, -2/3 डज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो जब यही आपस में इक्वल नहीं है तो हमें c1/c2 चेक करने की जरूरत नहीं है। तो हमें कैसे, कौन सी लाइन हो जाएगी यहाँ पे, इंटरसेक्टिंग लाइन, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, तो कैसे सोल्यूशन मिलेंगे हमको, वन सोल्यूशन मिलेगा। कैसा सोल्यूशन मिलेगा, वन सोल्यूशन। वन सोल्यूशन होता है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ठीक है, यूनिक सोल्यूशन। ठीक, चलिए मूव करते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। चलिए अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर इसका पार्ट 2। देखिए हमने पार्ट 2 इसीलिए सॉल्व कर दिया ताकि वीडियो ज्यादा लॉन्ग ना हो। ठीक है, तो पार्ट 2 में उसने क्या इक्वेशन दे रखी थी, उसने पहली इक्वेशन दी हुई थी 9x + 3y + 12 = 0 एंड सेकंड इक्वेशन दी है 18x + 6y + 24 = 0। तो हमने a1 b1 c1 निकाल लिया, a2 b2 और c2 निकाल लिया। अब देखिए हमने a1/a2 निकाला, कितना आया 1/2, b1/b2 निकाला तो क्या आया 1/2। जब a1/a2 के है b1/b2 के इक्वल है तब हम c1/c2 निकालते हैं। ठीक है, जब ये इक्वल ना है तो हमें निकालने की जरूरत नहीं है। लेकिन हमने देखा a1/a2 और b1/b2 एक दूसरे के इक्वल है, जो कि क्या है 1/2, तो हमने फिर c1/c2 भी निकाला, वो भी कितना मिला हमको 1/2। तो हमने देखा जब a1/a2 b1/b2 और c1/c2 तीनों आपस में इक्वल होते हैं तो कैसे सोल्यूशन देते हैं, कोइंसिडेंट लाइन होती है और हमें कैसे सोल्यूशन मिलते हैं, हमें इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। बढ़ते हैं इसके थर्ड पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट देखते हैं। थर्ड पार्ट में उसने क्या दे रखा है, पहली इक्वेशन दी है 6x - 3y + 10 = 0, 2x - y + 9 = 0। ठीक है, फिर हम क्या करेंगे, कोफिशिएंट फाइंड कर लेंगे। a1 क्या निकला 6, b1 - 3, c1 10, a2 2, b2 -1 और c2 9। फिर हमने क्या निकाला, a1/a2 फाइंड किया जो कि मिला 3, b1/b2 फाइंड किया जो कि मिला 3। जब a1/a2 और b1/b2 इक्वल है तो हमने क्या निकाला, c1/c2 निकाला जो कि क्या निकला 10/9। तो a1/a2 = b1/b2 है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। तो ऐसे में ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, पैरेलल लाइंस। ठीक है, पैरेलल लाइंस हमने पढ़ा था, और पैरेलल लाइंस होते तो कैसे सोल्यूशन होते हैं, नो सोल्यूशन होते हैं। नो सोल्यूशन क्यों होते हैं, क्योंकि वो कहीं भी एक दूसरे को ना कट करती है ना तो टच करती है। ठीक है, तो हमारे दूसरे क्वेश्चन के सारे पार्ट क्लियर हो गए। अब बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज, फिर से हमें क्या निकाले, रेशियोज निकाले, a1/a2, b1/b2 और c1/c2। फिर फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए हम लोगों ने प्रीवियस वाले क्वेश्चन में पढ़े थे कि हमको उनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना था कि वो इंटरसेक्ट करेंगे, कि पैरेलल होंगे, कि कोइंसिडेंट होंगे। इसमें हमें क्या बताना है, इसमें हमें कंसिस्टेंस और इनकंसिस्टेंट बताना है। तो चलिए इसके बारे में भी पढ़ लेते हैं। तो क्या होता है कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, देखिए जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है, क्या करता है, सॉल्यूशन एग्जिस्ट करता है तो क्या कहलाता है, कंसिस्टेंट, कंसिस्टेंट। ठीक है, और जब सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता है ना, जब सॉल्यूशन नॉट एग्जिस्ट या कहते हैं नो सॉल्यूशन, क्या कहते हैं, नो सॉल्यूशन, सॉल्यूशन, तो क्या इसको क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब देखिए कैसे क्या करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है, हम निकालेंगे a1/a2 निकाला, फिर क्या निकाला, b1/b2 निकाला, फिर c1/c2 निकाला, जैसे हम लोग अभी तक करते आए। फिर अगर पहली वाली कंडीशन क्या थी, a1/a2 के ये इक्वल नहीं है b1/b2 के, तो सोल्यूशन कैसा मिलता था, इंटरसेक्टिंग लाइन होती थी हमारी, इंटरसेक्टिंग लाइन। ठीक है, और सोल्यूशन कैसा होता था, वन सोल्यूशन। कैसा होता था सोल्यूशन, वन सोल्यूशन। ठीक है, वन सोल्यूशन होता था, इसका मतलब सोल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा ये, कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक है, और दूसरा वाली कंडीशन क्या थी हमारी, दूसरी वाली कंडीशन थी a1/a2 के है, b1/b2 के है, ठीक है, और c1/c2 के है, तो सोल्यूशन कैसा था, कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट। ठीक है, कोइंसिडेंट इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंट था। सोल्यूशन कैसा था, इनफाइनाइटली या इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन। क्या था, मेनी सोल्यूशन। तो जब इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन है, इसका मतलब सोल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है ना, सोल्यूशन क्या कर रहा है, एग्जिस्ट कर रहा है। तो ये भी कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। कैसा हो जाएगा, कंसिस्टेंट। ठीक, अब आते हैं तीसरे की तरफ। तीसरा क्या था हमारा, हमने क्या निकाला, a1/a2 निकाला, b1/b2 निकाला और c1/c2 निकाला। a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है, तो हम क्या कहते थे, पैरेलल लाइन। क्या कहते थे, पैरेलल लाइन इनका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन था। ठीक है, लेकिन सोल्यूशन कैसे थे, सोल्यूशन था नो सोल्यूशन। क्या था, नो सोल्यूशन। तो इसका क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। हमने क्या बताया था, अगर सोल्यूशन नहीं आ रहा है या एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो उसको बोलते थे इनकंसिस्टेंट। ठीक है, कंसिस्टेंट। तो पहले और दूसरे केस में क्या होगा, कंसिस्टेंट। ठीक है,
और तीसरे केस में क्या होगा, इनकंसिस्टेंट। तो आपको क्या निकालना है, रेशियोज फाइंड करने हैं, उसके बाद अगर सोल्यूशन निकल रहा है तो कंसिस्टेंट, नहीं हो रहा है तो इनकंसिस्टेंट। अगर इंटरसेक्टिंग लाइन दे रहा है तो कंसिस्टेंट, कोइंसिडेंट लाइन दे रहा है तो कंसिस्टेंट, अगर पैरेलल लाइन दे रहा है तो इनकंसिस्टेंट। समझ गए? तो अब इसको हम लोग अप्लाई करेंगे अपने क्वेश्चन नंबर 3। चलिए, क्या होते हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट सॉल्यूशन, ये जानने के बाद हम लोग इसको क्वेश्चन पे अप्लाई करते हैं। क्या क्या है आपका पहला क्वेश्चन? पहला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है 3x + 2y = 5, 2x - 3y = 7। ठीक है, तो हमारी जनरल इक्वेशन क्या होती थी? हमारी जनरल इक्वेशन होती थी ax + by + c = 0, है ना? अगर दो इक्वेशन है तो a1, b1 और c1। तो इसका मतलब ये 5 इधर आना चाहिए। तो जब ये 5 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा हमारा, माइनस में। ठीक है, ऐसे ही जब ये 7 इधर आएगा तो माइनस में। तो बाय इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 और फ्रॉम इक्वेशन 2 हमें क्या मिल जाएंगे, a1 b1 और a2 b2 c2। ठीक है, तो a1 क्या हो जाएगा आपका बाई 1 3, b1 क्या हो जाएगा 2 और c1 क्या हो जाएगा -5। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्म हमारी क्या होती है, a1x + b1y + c1 = 0। ऐसे ही a2 क्या हो जाएगा आपका, a2 हो जाएगा 2x, b2 क्या हो जाएगा, सॉरी a2 क्या हो जाएगा 8 2। ठीक है, b2 क्या हो जाएगा -3 और c2 क्या हो जाएगा आपका -7। ठीक है, क्यों? क्योंकि जनरल फॉर्म आपकी क्या होगी, ax + by + c। तो आप क्या निकालेंगे, रेशियोज निकालेंगे, a1/a2। a1/a2 क्या है आपका 3/2। सिमिलरली b1/b2 निकाल लीजिए, b1/b2 क्या हो जाएगा 2/-3। तो a1/a2 इक्वल टू नहीं है b1/b2 के, तो हमें c1/c2 निकालने की जरूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन आपको मिलती है, वन सॉल्यूशन मिलता है, यानी कि सॉल्यूशन एग्जिस्ट, सॉल्यूशन एग्जिस्ट, है ना? तो क्या हो जाएगा, कंसिस्टेंट। उसने ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन नहीं पूछा है, उसने क्या पूछा है, कंसिस्टेंट होगा कि इनकंसिस्टेंट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं सेकंड पार्ट की। चलिए, सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है, सेकंड में है 2x - 1 2x - 3y = 8। ये भी इस 8 को इधर लाना पड़ेगा। तो a1 आपका क्या हो जाएगा, a1 हो जाएगा 2, b1 हो जाएगा -3 और c1 क्या हो जाएगा आपका -8। ठीक है, क्योंकि ये जनरल फॉर्म में नहीं है। ऐसे ही a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा 4 और b2 हो जाएगा -6 और c2 क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा -9। अब क्या करना है, अब हमको रेशियोज फाइंड करने हैं। a1/a2 क्या हो जाएगा 2/4 यानी कि 1/2। बोलिए, ऐसे ही आप क्या फाइंड कर लेंगे, b1/b2, b1/b2, b1 क्या है -3, b2 -6, ये क्या हो जाएगा 1/2। तो चूंकि a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, तो हम c1/c2 भी फाइंड कर लेते हैं। तो c1/c2 निकाल लीजिए, क्या हो जाएगा -8/9। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 8/9। तो हमारी यानी कि कंडीशन क्या आ गई, हमारी कंडीशन आ गई a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 बट डज नॉट इक्वल्स टू c1/c2। ठीक है, तो ये कौन सा सॉल्यूशन देता है, ये नो सॉल्यूशन देता है ना, पैरेलल लाइन देता है, पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन इसका मतलब क्या है, नो सॉल्यूशन। ठीक है, नो सॉल्यूशन है तो मतलब इनकंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। समझ में आ रहा है? जब भी सॉल्यूशन एग्जिस्ट करेगा तो कंसिस्टेंट और नहीं एग्जिस्ट करेगा तो इनकंसिस्टेंट। तो दो कंडीशन में आपको कंसिस्टेंट मिलता है और एक कंडीशन में इनकंसिस्टेंट मिलता है। चलिए करते हैं पार्ट नंबर 3। चलिए, पहले इक्वेशन में क्या दिया है, 3/2x + 5/3y = 7। तो a1 क्या हो जाएगा आपका, a1 हो जाएगा 3/2। ठीक है, b1 क्या हो जाएगा, b1 हो जाएगा 5/3 और c1 क्या हो जाएगा, c1 हो जाएगा -7। ठीक है, a2 क्या हो जाएगा, a2 हो जाएगा आपका 9, b2 हो जाएगा आपका -10 और c2 क्या हो जाएगा, c2 हो जाएगा -14। बोलिए, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। अब हम लोग क्या निकालेंगे, अब हम लोग निकालेंगे a1/a2। क्या निकालेंगे, a1/a2। a1/a2 कितना आएगा, देखिए 3/2/9। ठीक है, इसको अपॉन में 1 मान लीजिए, तो क्या हो जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, ये इसके साथ चला जाएगा, तो क्या हो जाएगा 3 × 1/2 × 9। कट कर दीजिए, 3 3 जा 9, तो कितना आ जाएगा 1/6, है ना, 2 3 जा 6। ये आया कि आपका a1/a2। अब क्या निकालना है, b1/b2। b1/b2 निकाल लीजिए, b1 क्या है 5/3 और अपॉन में क्या है 10, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, ये इसके साथ आया, ये इसके साथ आया, तो क्या गया 5 × 1/3 × 10, तो कट जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1/6। क्योंकि a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 के, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो हमें c1/c2 भी फाइंड करना पड़ेगा। तो c1/c2 निकाल लीजिए,
क्या है आपका C1? C1 है आपका माइनस का 7 और C2 क्या है माइनस का 14, है ना। तो कट जाएगा ये भी, तो कितना आ जाएगा 1/2, ठीक है। लेकिन देखिए A1/A2 इक्वल है B1/B2 के, लेकिन C1/C2 इक्वल नहीं है। तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। क्या हो जाएगा? नो सॉल्यूशन। तो क्या हो जाएगा? इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ठीक है। चलिए करते हैं इसका फोर्थ पार्ट। अच्छा फोर्थ पार्ट नहीं है, नहीं है। चलिए इसका फोर्थ पार्ट क्या करते हैं, फोर्थ पार्ट करते हैं। तो बाई इक्वेशन 1 A1 क्या हो जाएगा? A1 हो जाएगा 5, B1 क्या हो जाएगा? B1 हो जाएगा माइनस का 3 और C1 क्या हो जाएगा? C1 हो जाएगा 11, ठीक है। A2 क्या हो जाएगा? A2 हो जाएगा माइनस का 10, B2 हो जाएगा आपका 6 और C2 क्या हो जाएगा? C2 हो जाएगा 22, ठीक है। और C1 आपका क्या होगा? माइनस का 11, क्योंकि इधर आएगा ना, जनरल फॉर्म में नहीं है, इसीलिए 22 आपका क्या हो जाएगा? प्लस का, क्योंकि इक्वल की इस साइड रहेगा, ठीक। अब क्या करना है? अब आपको A1/A2 फाइंड कर लेना है। A1/A2 निकाल लीजिए, तो 5 माइनस का 10, ये कितना आ जाएगा? ये हो जाएगा -1/2। ऐसे ही B1/B2 फाइंड कर लीजिए। B1 आपका -3, C2 B2 क्या है 6, ये भी क्या हो जाएगा? माइनस का 1/2, ठीक है। अब क्या फाइंड करना है? अब आपको फाइंड करना है C1/C2, क्योंकि वो दोनों इक्वल है इसलिए। तो -11/22, ये भी कितना आ जाएगा? -1/2। यानी कि कंडीशन आपकी क्या आ गई? कंडीशन आपकी आ गई A1/A2 इक्वल है किसके? B1/B2 के, और किसके इक्वल है? C1/C2 के। तो हमें कौन सा वाला सोल्यूशन मिल जाएगा? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन, है ना, पैरेलल लाइंस, है ना, पैरेलल लाइंस, ठीक है। तो इनफाइनाइट सोल्यूशन, इनफाइनाइट सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा? सोल्यूशन कंसिस्टेंट, ठीक है। जब भी सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। अब क्या करना है? अब करना है इसका नेक्स्ट पार्ट। चलिए इसका फिफ्थ पार्ट कर लेते हैं। फिफ्थ पार्ट में क्या है? A1 निकाल लीजिए। A1 क्या है? A1 है 4/3, ठीक है। B1 क्या है? B1 है आपका 2, ठीक। C1 क्या है? C1 है आपका -8। A2 निकाल लीजिए। A2 क्या है आपका 2, B2 क्या है? B2 है आपका 3 और C2 क्या है? C2 है आपका माइनस का 12, है ना, जनरल फॉर्म में नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है? A1/A2 निकाल लीजिए। A1 क्या है? 4/3, इसके अपॉन में 2, इसके अपॉन में 1 मान लीजिए, तो ये इसके साथ गया, इसके साथ, तो क्या हो जाएगा? 4 × 1/3 × 2, तो कितना आ गया? 1/6 आ गया। अब निकाल लीजिए क्या? B1/B2 के निकाल लीजिए, तो 2/3, ठीक है। तो अब आप देख पा रहे हैं क्या? अच्छा ये गड़बड़ हुआ है यहाँ पे, ये 2 से कट जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 2/3, ठीक है। तो क्या हो गया? A1/A2 इक्वल आ गया B1/B2 के। तो अब हम क्या निकालेंगे? C1/C2 भी निकालेंगे। अगर ये दोनों इक्वल नहीं होता तो C1/C2 निकालने की जरूरत नहीं थी। तो C1/C2 निकाल लीजिए। -8/-12, तो ये कितना कट जाएगा? 4 2 जा 4 3 जा, माइनस से माइनस कट गया, ये हो गया 2/3। यानी कि क्या हो गया? A1/A2 इक्वल हो गया किसके? B1/B2 के, इक्वल हो गया किसके? C1/C2 के। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। क्यों? क्योंकि ये पहले लाइन दे रहा है, पहले लाइन में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है, ठीक है। सॉरी, ये क्या दे रहा है? कोइंसिडेंट लाइन दे रहा है, तो कोइंसिडेंट में सोल्यूशन एग्जिस्ट करता है। चलिए तो बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ अ लीनियर इक्वेशंस आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट? इफ कंसिस्टेंट ऑब्टेन द सॉल्यूशन ग्राफिकली। देखिए इससे पहले वाले क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों ने क्या किया था? उसमें हम लोगों ने बताया था कौन सा कंसिस्टेंट है और कौन सा इनकंसिस्टेंट है। सेम हमें क्वेश्चन नंबर 4 में भी करना है कि कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। लेकिन इसमें एडिशनल पार्ट क्या है? उसने ये बोला है कि अगर कंसिस्टेंट है तो उसका सॉल्यूशन फाइंड करना है, वो भी ग्राफिकली। ग्राफिकली सॉल्यूशन कैसे फाइंड करते हैं? ये हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में देखा था। तो वैसे ही पहले हम लोग क्या करते हैं? देखते हैं कि कंसिस्टेंट है या नहीं। तो देख पार्ट 1 में क्या उसने इक्वेशन दी है? x + y = 5। सेकंड इक्वेशन क्या है? 2x + 2y = 10। तो चूंकि वीडियो लॉन्ग ना हो जाए इसलिए हमने इसको क्या किया है? पहले ही सॉल्व कर लिया है। A1 क्या है? 1, B1 क्या है? 1 और C1 क्या है? -5। क्यों? क्योंकि ये जनरल फॉर्म में नहीं दे रखी है। A2 2, B2 2, C2 -10। फिर हमने क्या निकाले? रेशियोज निकाले। A1/A2 कितना आया? 1/2। B1/B2 कितना आया? 1/2। ऐसे ही हमने क्या निकाला? C1/C2 निकाला, वो भी कितना आया? 1/2। यानी कि A1/A2 = B1/B2 = C1/C2 के। यानी कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? कोइंसिडेंट लाइन। कैसे सोल्यूशन मिलेंगे? इनफाइनाइटली मेनी सोल्यूशन मिलेंगे। इसका मतलब क्या कर रहा है? सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है इसका मतलब क्या है? कंसिस्टेंट
कंसिस्टेंट है तो अब हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप इसका सोल्यूशन फाइंड करना है, और वो भी ग्राफ के मेथड से ना, ग्राफिकली। चलिए, तो हमने क्या किया, चूंकि सॉल्यूशन हमारा कंसिस्टेंट है तो हमने जैसे पहले इक्वेशन क्वेश्चंस में किए थे वैसे हमने क्या किया है, x को y के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया। फिर देखिए y की वैल्यू रखी हमने 1, तो x हमें क्या मिल जाएगा 4, ठीक है। ऐसे ही हमने y की वैल्यू क्या रखी है 2, x की वैल्यू क्या मिल गई 3। ये जरूरी नहीं है कि हमने 2 रखा तो आप भी 2 रखें, ऐसी वैल्यू रखेंगे जो पहली बार तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे और दूसरा हमें क्या मिल जाए, एक होल नंबर मिल जाए, ठीक है। इसीलिए तो हमने इसका सोल्यूशन क्या मिल गया, जब x y हमने 1 रखा तो x 4, y 2 रखा तो x 3। अब ऐसे ही क्या करते हैं, इसकी दूसरी इक्वेशन को से भी हम इसके कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन क्या थी, 2x + 2y = 10। अब देखिए, क्योंकि अगर इसमें से 2 कॉमन ले ली जाए तो हमको क्या मिल जाएगा, पहली इक्वेशन फिर मिल जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये कोइंसिडेंट लाइन है ना, तो ओवरलैप तो करेंगे ही। लेकिन चलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें कुछ डिफरेंट वैल्यूज रख लेते हैं। एक बार हमने क्या रखा, इसमें y = 1 रखा तो देखिए सेम वैल्यू हमें x = 4 मिल गई, ठीक है। इसीलिए चूंकि हमें कुछ सेम रखने पे सेम मिल रहा है, ये मैं दिखाने के लिए हमने क्या रखा, यहाँ पे y = 1 रखा। आप चाहो तो कुछ और भी रख सकते हो, और ऐसी वैल्यू रखिए जिससे x की वैल्यू आपको क्या मिल जाए, होल नंबर मिल जाए। नेक्स्ट में हमने क्या रखा, नेक्स्ट में हमने y = क्या रखा, नेक्स्ट में हमने y = 5 0 रखा। नेक्स्ट में 0 रखने पे हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 5 मिल गई, ठीक है। पहली वाली इक्वेशन में हमने y = बाद में 2 रखा था तो हमें x की वैल्यू क्या मिली थी 3। अगर यहाँ भी हम 2 रखते तो हमें क्या मिल जाता 3, लेकिन हमने डिफरेंट रखा ताकि आपको समझने में आसानी हो जाए। अगर आप यहाँ पे y = 2 रखे तो सेम आपको x = 3 मिल जाता। क्यों, क्योंकि इसका सोल्यूशन ही कोइंसिडेंट है ना, पहली इक्वेशन दूसरी इक्वेशन का मल्टीपल ही तो है। तो हमको क्या मिल गया, कोऑर्डिनेट्स मिल गए। कौन कौन से, 4, 1, 3, 2। सेकंड कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 4, 1 और 5, 0। तो आइए इनको हम ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। देखिए, तो हमने क्या किया, ग्राफ पे पहले नंबर्स ड्रॉ कर लिए। x एक्सिस पे 10 तक ले लिया, ये क्या है x एक्सिस, और ये क्या है y एक्सिस, ठीक है। इस पे भी 10 तक ले लिया। तो पहली वाली इक्वेशन जो कि क्या थी, x + 5, इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1, 4, 4, 1। तो प्लॉट कर लेते हैं। 4, 1 कहाँ मिल जाए आपको, ये रहा 4 और ये रहा 1। तो आपको कोऑर्डिनेट कौन सा मिलेगा, ये इस पॉइंट पे, ये क्या है 4, 1। और दूसरा कोऑर्डिनेट क्या है 3, 2। कौन सा है 3, 2। ये रहा 3 और ये रहा 2, ठीक है। चलिए अब इनको मिला देते हैं। चलिए, तो हमने मिला दिए पॉइंट। तो ये कौन सी लाइन है, x + y = 5, ठीक है। देखिए हमने थोड़ा यहाँ पे मोटा कर दिया है, बाकी आप एक ही बार पेन चलाइएगा, ठीक है। ग्राफ पेपर में बहुत से आराम से काम करिएगा। चलिए अब दूसरे वाली इक्वेशन के कोऑर्डिनेट क्या है, 4, 1 और क्या है 5, 0। 4, 1 तो यही हो जाएगा 4, 1, ठीक है। और दूसरी क्या हो जाएगा 5, 0। क्या हो जाएगा 5, 0। 5, 0 का मतलब क्या हो जाएगा, ये है ना 5 और 0, y पे तो कुछ चला नहीं, इसका मतलब ये। तो इसको जब मिलाएंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक ये क्या हो जाएगा, 2x + 2y = 10। यही तो लाइन आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए हमने पहले वाले क्वेश्चन में क्या पढ़ा था, जहाँ पे हमें कॉमन पॉइंट मिल जाए। तो यहाँ पे देखिए कॉमन पॉइंट क्या था, जहाँ पे 2 लाइन एक दूसरे को कट कर रही थी। अब देखिए यहाँ पे भी एक के ऊपर एक है, यहाँ पे भी और ये 3 मतलब पॉइंट मिला है आपको। तो ये क्या होंगे, ये तीनों इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन होंगे। क्यों, क्योंकि हमको सॉल्यूशन कैसा मिला था, कोइंसिडेंट लाइन। कोइंसिडेंट लाइन में कैसे सॉल्यूशन थे, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। तो अब आप देख पा रहे हैं कि कैसे ओवरलैप कर रहे हैं, ठीक है। तो अब आप उस चीज को प्रैक्टिकली समझ पा रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। चलिए देखिए सेकंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकंड पार्ट में क्वेश्चन दी है x - y = 8 और 3x - 3y = 16। तो हमने इक्वेशन 1 से a1 निकाला, b1 निकाला और c1 निकाला। ऐसे ही इक्वेशन 2 से a2 निकाला, b2 निकाला और c2 निकाला। फिर हमने क्या किया, एज यूजुअल हमने रेशियोज फाइंड किए। a1/a2 कितना आया 1/3, b1/b2 कितना आया, ये भी 1/3 और c1/c2 निकाला, ये कितना आया 1/2। तो a1/a2 इक्वल टू है b1/b2 की, लेकिन c1/c2 की इक्वल नहीं है। तो जब ये कंडीशन होती थी तो हम क्या कहते थे, हमें पैरेलल लाइंस इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन मिलता है। जब पैरेलल लाइंस होता है तो वो ना एक दूसरे को कहीं कट करती है ना ही टच करती है, तो हमें सोल्यूशन कैसा मिलता है, नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा तो क्या हो जाएगा, इनकंसिस्टेंट। तो जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें आगे करने की जरूरत नहीं है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर। चलिए थर्ड पार्ट क्या कह रहा है। थर्ड पार्ट में पहली क्वेश्चन क्या है, 2x + y - 6 = 0। तो यहाँ से हमने a1, b1 और c1 निकाल लिए। ऐसे इससे हमने a2, b2 और c2 निकाल लिए। तो देखिए हमने रेशियोज फाइंड किए। a1/a2 कितना है 2/4 यानी कि 1/2। सिमिलरली हमने b1/b2 फाइंड किया जो कि कितना आया -1/2, क्योंकि यहाँ पे 2 क्या है माइनस का।
फिर C1/C2 निकालिए जो कि आ गया 3/2। अब देखिए जब A1/A2 निकाला तो ये हमारा 1/2 है, ये हमारा -1/2 है। तो जब A1/A2 के ही इक्वल नहीं है तो आगे हमें दिखाने की जरूरत नहीं है। A1/A2 डज नॉट इक्वल टू होता था B1/B2 के, तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होता था? ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता था इंटरसेक्टिंग लाइन। इंटरसेक्टिंग लाइन हमने आपको बताया था एक ही जगह कट या टच करती है, तो कैसे सोल्यूशन देती है? वन सोल्यूशन देती है, ठीक है। तो वन सोल्यूशन, इसका मतलब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। तो जब सोल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था कि अगर कंसिस्टेंट है सॉल्यूशन तो क्या करना है? इसका सॉल्यूशन फाइंड करना है ग्राफिकली। तो चलिए इसके पहले हम कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं, फिर इसको ग्राफ पर प्लॉट करते हैं। तो देखिए पहली इक्वेशन से कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं हम। क्या देखिए पिछली वाली इक्वेशन में हमने क्या रखा था? x को सब्स्टिट्यूट किया था y के टर्म में। इसमें हम क्या कर रहे हैं? y को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं x के टर्म में। तो जो इजी होगा उसको एक दूसरे के टर्म में सब्स्टिट्यूट देंगे, ठीक है। तो हमने y को निकाल लिया 6 - 2। अब क्या करते हैं? x की वैल्यू हमने 1 पुटअप की। आपको कौन सी वैल्यू पुटअप करनी है? ऐसी वैल्यू पुटअप करनी है जिससे नेक्स्ट जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू होल नंबर निकल के आए, ठीक है। तो जब हमने x 1 रखा तो आपको y क्या मिल जाएगा? 4 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ 2 2 1, 6 - 2 क्या हो जाएगा? 4। जब हमने x 2 पुटअप तो हमको y की वैल्यू क्या आएगी? 2। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या होगा? 4 और 2, ये पहली इक्वेशन से कोऑर्डिनेट निकला है। अब देखिए अब दूसरी वाली इक्वेशन से कोऑर्डिनेट फाइंड कर लेते हैं। दूसरी इक्वेशन है x - 2y - 4 = 0। ये हमने क्या किया? ये हमने x के टर्म में सब्स्टिट्यूट किया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे जब हमने y की वैल्यू 2 पुटअप की तो हमको क्या मिल गया? x = 2 मिल गया, ठीक है। तो हमको कोऑर्डिनेट क्या मिल गया? जब y 0 रखा तो x 1 और y 2 रखा तो x 2। तो हमारे कोऑर्डिनेट क्या हो गए? 1, 0 और 2, 0, ठीक है। तो चलिए इसको ग्राफ पे प्लॉट कर लेते हैं। चलिए जो हमने कोऑर्डिनेट फाइंड किए थे उनको हमने क्या किया? ग्राफ पेपर पर प्लॉट कर लिया। पहली इक्वेशन हमारी क्या थी? 2x + y - 6 = 0। तो उसके कोऑर्डिनेट हमको क्या मिले थे? 1, 4 और 2, 2। इन दोनों को हमने ड्रॉ किया और मिला दिया आपस में। फिर हमने क्या किया? दूसरी इक्वेशन दे रखी थी हमें 4x - 2y - 4 = 0। इसके कोऑर्डिनेट हमें क्या मिले थे? 1, 0 और 2, 2। तो हमने इन दोनों के कोऑर्डिनेट ड्रॉ किए और क्या किया? आपस में मिला दिए। फिर हमने देखा कि ये दोनों एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं? 2, 2 पे। तो इसका मतलब इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा? 2, 2। x की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2 और y की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। और चूंकि इसने इंटरसेक्टिंग लाइन दिया था तो इसका मतलब इसका क्या मिलेगा? ओनली वन सोल्यूशन मिलेगा, यूनिक सोल्यूशन मिलेगा, जो कि क्या है? 2, 2। चलिए बढ़ते हैं आगे की ओर। चलिए तो फोर्थ पार्ट क्या है? फोर्थ पार्ट में पहली इक्वेशन क्या दे रखी है? 2x - 2y - 2 = 0। और सेकंड इक्वेशन क्या है? 4x - 4y - 5 = 0। तो पहली इक्वेशन से हमने a1, b1 और c1 फाइंड कर लिया। दूसरी इक्वेशन से हमने a2, b2 और c2 फाइंड कर लिया, ठीक है। फिर हमने क्या फाइंड किया? रेशियोज। रेशियोज क्या है? a1/a2। तो a1/a2 कितना आया? 1/2। सिमिलरली b1/b2 कितना आया? ये भी 1/2, ठीक है। जब a1/a2 = b1/b2 क्या आ जाता है तो हम क्या फाइंड करते हैं? c1/c2। तो हमने क्या फाइंड किया? c1/c2 जो कि कितना आया? 2/5। फिर देखिए a1/a2 इक्वल है b1/b2 के, बट c1/c2 के इक्वल नहीं है। तो इसका मतलब ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है? पैरेलल लाइन। पैरेलल लाइन एक दूसरे को ना कट करती है ना टच करती है। तो हमें क्या मिल जाएगा? नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन मतलब कि सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करेगा। जब सोल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता उस केस में हम क्या कहते थे? इनकंसिस्टेंट। जब इनकंसिस्टेंट है तो हमें ग्राफ पे प्लॉट करने की जरूरत नहीं है। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है? हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ 36 मीटर। फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन। यानी कि हमको लेंथ और विड्थ फाइंड करनी है। तो देखिए क्या गिवन है? देखिए हमने मान लिया x इक्वल टू क्या माना? हमने x इक्वल टू लेंथ ऑफ गार्डन मान लिया और y विड्थ और विड्थ इक्वल टू y क्या है? हमारी विड्थ है, ठीक है। फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 80Q, ठीक है, हाफ ऑफ द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगुलर गार्डन इज 36 मीटर। तो देखिए पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l+b यानी कि 2x + y और इसका हाफ यानी कि 2 से डिवाइड कर दीजिए। ये उसने कितना दिया है? 36। तो 2 से 2 कट गया तो हमको क्या मिल गया? x + y इक्वल्स टू क्या मिल गया? 36। फिर उसने क्या बोला है? उसने बोला है कि लेंथ इज 4 मोर देन इट्स ब्रेथ। लेंथ कितनी है? x, कितनी? y + 4 है ना, विड्थ से 4 ज्यादा है। तो देखिए हमको एक इक्वेशन ये मिल गई, ये, ठीक है, और एक इक्वेशन हमको ये मिल गई। अब देखिए दो इक्वेशन है, दो अननोन है, तो हम चाहे तो वैल्यू आराम से फाइंड कर सकते हैं। देखिए अगर ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है तो आप चाहे तो यहाँ पे एलिमिनेशन मेथड लगा दें, चाहे तो सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा दें या फिर ग्राफिकली मेथड लगा दें। लेकिन इस सिलेबस के हिसाब से, इस चैप्टर के हिसाब से अभी तक हमने सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड नहीं पढ़ा है। इसीलिए हम इस इक्वेशन का या इस क्वेश्चन का सोल्यूशन कौन से मेथड से फाइंड करेंगे? ग्राफिकली मेथड से, ठीक है, ग्राफ मेथड से। आप एग्जाम में चाहे तो सब्स्टिट्यूशन भी लगा सकते हैं, ग्राफ भी लगा सकते हैं और एलिमिनेशन भी लगा सकते हैं, ठीक है। देखिए तो हमने क्या किया?
प्रीवियस क्वेश्चंस की तरह हमने इसमें भी एक वेरिएबल को दूसरे वेरिएबल के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर दिया, ठीक है। ये पहले क्वेश्चन से कर रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे हमने क्या किया, y इक्वल्स टू 18 लिया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए 36 है और 36 को ग्राफ पे प्लॉट करना बहुत मुश्किल होगा, इसीलिए हमने थोड़ा बड़ा नंबर लिया है और ऐसा नंबर सब्ट्रैक्ट किया है जो आसानी से सब्ट्रैक्ट भी हो जाए और ग्राफ पे भी प्लॉट हो जाए, ठीक है। तो उसके बाद हमने क्या लिया है, y इक्वल्स टू 20 लिया। क्यों? क्योंकि हमने बता दिया क्योंकि 36 बड़ा है इसीलिए। अब अगर हम यहाँ भी कुछ 2 ले लेते तो 34 वगैरह आ जाता, तो 34 ग्राफ पे प्लॉट करने में टफ होता। तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 16। तो हमने बॉक्स बना लिया, जब y 18 था तो x 18, जब y 20 था तो x 16। अब देखिए दूसरे क्वेश्चन में ऑलरेडी वो सब्स्टिट्यूशन में लगी हुई थी, तो हमने क्या किया, y बराबर 0 पुट किया तो x की वैल्यू क्या मिल गई, 4। y बराबर जब 1 पुट करेंगे तो x की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 5, ठीक है। तो आइए इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। देखिए हमने क्या किया है, नंबर्स ड्रॉ कर लिए हैं। अब देखिए हमने क्या किया है, यहाँ 1 2 3 ना लेकर के 2 4 6 8 लिया है। क्यों लिया है, देखिए हमारी इस कॉपी में तो इनफ कॉलम थे, ठीक है, लेकिन हो सकता है कि जो आपको एग्जाम में पेपर मिले उसमें इनफ कॉलम्स ना हो, आपको इंटरवल गैप लेना पड़े, तो वो आप यहाँ से सीख सकें, इसीलिए हमने क्या किया है, यहाँ पे इंटरवल का गैप लेके किया है। तो इससे देखिए क्या है, हमने 2 2 का गैप लिया है, क्योंकि पेपर में 36 तक हो या 20 तक हो, इतना होना पॉसिबल हो भी सकता है और नहीं भी, तो आप हर सिचुएशन के लिए तैयार रहें, इसीलिए आप यहाँ से सीख के जाइए। तो हमने क्या किया, 2 2 का गैप लिया है। अब क्या करते हैं, अब हम लोग अपने कोऑर्डिनेट ड्रॉ कर लेते हैं। पहला वाला कोऑर्डिनेट क्या था हमारा, 18,18। तो देखिए 18 कहाँ पे है, ये, ठीक है, ये 18 और ये भी 18, तो 18,18 ये हो गया ना, नहीं सॉरी ये वाला है, ये वाला है ना, हाँ ये हमारा हो गया 18,18, 18,18। नेक्स्ट कोऑर्डिनेट क्या है हमारा, नेक्स्ट कोऑर्डिनेट है हमारा 16,20। x की वैल्यू है 16 और y की वैल्यू है 20, तो ये रहा हमारा 16 और कहाँ पे जाना है, 20 तक, ये रहा 20, ठीक है। ये क्या हो गया, 16,20, ठीक है, 16,20। देखिए हमने क्या किया, दोनों लाइन के कोऑर्डिनेट, एक क्या था, x इक्वल टू वाई प्लस 4 के कोऑर्डिनेट क्या थे, 4,0 और 5,1, तो इनके कोऑर्डिनेट हमने आपस में मिलाए, आगे तक ले गए। उसके बाद 18,18 और 16,20 इन दोनों को कोऑर्डिनेट को मिलाया और यहाँ पूरी लाइन खींच दी। फिर हमने देखा कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को कहाँ कट कर रहे हैं, 20,16 पे, ठीक है। ये जहाँ पे कट कर रही है उसके हमने कोऑर्डिनेट निकाले, क्या है, 20 x पे है और 16 y पे है, ठीक है। तो इसके आंसर क्या हो जाएगा, ये इसका आंसर हो जाएगा, x इक्वल टू 20 और y इक्वल टू 16, ठीक है। तो लेंथ क्या हो गई 20 मीटर और विड्थ क्या हो गई 16 मीटर, यही इसका आंसर। लेकिन पेपर में आप फ्री हैं, चाहे एलिमिनेशन मेथड लगाएं, चाहे सब्स्टिट्यूशन मेथड लगाएं, चाहे ग्राफ मेथड लगाएं। ग्राफ मेथड के लिए आपको वहाँ ग्राफ की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, तो आप चूज करेंगे या तो एलिमिनेशन मेथड या तो सब्स्टिट्यूशन मेथड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिव द लीनियर इक्वेशन, given the linear equation 2x plus 3y minus 8 equals to 0, write another linear equation in two variables such that the geometrical representation of pair so formed is intersecting line, parallel line और coincident line। मतलब इन्होंने क्या किया है, एक लीनियर इक्वेशन तो दे रखी है, दूसरी हमें लीनियर इक्वेशन इस हिसाब से बनानी है। पहले बनाएंगे जिससे वो इंटरसेक्टिंग लाइन थे, यानी कि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू हो b1/b2 के, ठीक है। और दूसरी बनाएंगे जिसमें आंसर क्या आ जाए, पैरेलल लाइन आ जाए, ठीक है। और तीसरी बनाएंगे जिसमें कोइंसिडेंट लाइन आ जाए। इस हिसाब से हमें दूसरी इक्वेशन लिखनी है, ठीक है। चलिए कर, देखिए पहले पार्ट में क्या हमको इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है। इंटरसेक्टिंग लाइन बनानी है, इसका मतलब क्या है कि a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं आना चाहिए। तो क्या है, सिंपल, इसमें क्या 2/3 करवा लो, 3/2 बनवा लो, तो बना लो, तो क्या हो जाएगा, इसको ऐसे बना लीजिए, 3x प्लस 2y माइनस 8 इक्वल टू 0। आप कोई भी इक्वेशन बनाते हैं, आप देखिए ये क्या बन जाएगा, 2/3 बन जाएगा, ये क्या बन जाएगा, 3/2 बन जाएगा। तो a1/a2 b1/b2 के इक्वल नहीं होगा, तो आंसर आपको क्या मिल जाएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन मिल जाएगा, ठीक है। सिमिलरली दूसरे के लिए हमको क्या बनाना है, पैरेलल लाइंस। क्या बनाना है, पैरेलल लाइंस। पैरेलल लाइंस क्या होता था, a1/a2 इक्वल टू हो b1/b2 के, लेकिन c1/c2 के इक्वल नहीं होता था, ठीक है। तो जैसे आपको पहली इक्वेशन दे रखी है 2x प्लस 3y माइनस का 8, तो आपको कहना है a1/a2 इक्वल टू दिखाना है b1/b2 के। तो आप क्या कर लीजिए, उसको यही इक्वेशन मान लीजिए, क्या हो जाएगा, 2x प्लस 3y, यहाँ तक सेम रखिए, जब 2/2 करेंगे तो 1 आ जाएगा, 3/3 करेंगे तो भी 1 आ जाएगा। इसको यहाँ कुछ और मान लीजिए, यहाँ क्या मान लीजिए, 15 मान लीजिए, 15 इक्वल टू 0। अब देखिए इसका अपॉन इसका करेंगे तो क्या 1 नहीं आएगा, ठीक है। तो ये किसके लिए हो सकता है, इसमें आपका आंसर डिफर हो जाए, ठीक है, आप पर डिपेंड करता है कि आप इक्वेशन क्या ले रहे हैं, ठीक। अच्छा तीसरा क्या कह रहा है, तीसरा आपको कोइंसिडेंट लाइन दिखाना है, कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें क्या होता था, इसमें होता था a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो अब क्या करना है, इसमें क्या करना है, देखिए
इसमें क्या कर लीजिए, सिंपल इसका मल्टीपल ले लीजिए, इस इक्वेशन को कोई मल्टीपल ले लीजिए, तो फिर काटने पे सेम फिर आ जाएगा। तो इसको ले लीजिए, क्या इसको मान लीजिए 2 टाइम्स ले लीजिए, 6x प्लस 4y माइनस 16 इक्वल टू 0। जब 3/6 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 1/2। 2/4 करेंगे 1/2। 8/60 करेंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2। तो इक्वल आ जाएंगे, तो आपको क्या मिल जाएगा, कोइंसिडेंट लाइंस। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ इक्वेशन x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द vertices ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय दीज लाइंस एंड द x एक्सिस एंड शेड ट्रायंगुलर रीजन। ठीक है, देखने में क्वेश्चन थोड़ा लग रहा है ट्रिकी टाइप का, लेकिन क्वेश्चन बहुत आसान है। ठीक है, और पेपर में ऐसे क्वेश्चंस आते भी हैं। तो चलिए बढ़ते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए, जैसे हम लोगों ने प्रीवियस क्वेश्चंस में क्या किया था, वैल्यूज निकाली थी, कोऑर्डिनेट निकाले थे। तो हमने पहले इक्वेशन x के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया, तो हमने जब y की वैल्यू 5 रखी तो हमें x की वैल्यू क्या मिल गई, 4 मिल गई। जब हमने y की वैल्यू 2 रखी तो x की वैल्यू हमें क्या मिल गई, 1 मिल गई। सिमिलरली हमने इसमें क्या किया, इसमें x के टर्म में सब्स्टिट्यूट कर लिया। देखिए, हमने इसलिए किया क्योंकि अपॉन में इससे 2 मिल रहा था, तो कोशिश करिए अपॉन में 2 आए, 5 आए तो ज्यादा इजी होगा। तो हमने यहाँ पे ऐसी वैल्यू पुटअप करेंगे जिससे हमें क्या मिल जाए, होल नंबर मिल जाए। तो जब हमने x इक्वल टू 0 पुट किया तो y हमें 6 मिल गया, और जब हमने x इक्वल टू 2 पुटअप किया तो y की वैल्यू हमें 3 मिल गई। ये देखिए, x0 y12 x2 y3। ठीक है, तो हमें कोऑर्डिनेट क्या मिल गया, 4,5 1,2 0,12 और 2,3। चलिए इसको ड्रॉ कर लेते हैं ग्राफ पेपर पे। देखिए, पहली वाली इक्वेशन से हमें कोऑर्डिनेट क्या मिले थे, 4,5 और 1,2। तो ये हमें दोनों ड्रॉ कर लीजिए। आइए इसको मिला लेते हैं। देखिए, ये गलती से ये 0,12 वाला हमने ड्रॉ कर लिया था, ये गलत है। 0,6 हमारे कोऑर्डिनेट थे। ठीक है, तो 0,6 कोऑर्डिनेट थे, और कौन से थे, ये गलती से हमने 0,12 वाली लाइन ड्रॉ कर दी थी, ये गलत है। ठीक है, आपकी लाइन क्या थी, 0, कोऑर्डिनेट थी 0,6 और 2,3। तो 2,3 यहाँ पे है, 0,6 तो हमने इसको मिला लिया। ठीक है, और इसको मिला लिया तो हमको क्या, एक ये ट्राइंगल मिल गया। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट लिख लीजिए। इनके क्या कोऑर्डिनेट है, यहाँ पे कौन सा है, 3,2। ठीक है, और यहाँ किस पे कट कर रहा है, देख लीजिए। जब आप इसको सही से मिलाएंगे तो किस पे, एग्जैक्ट 4 पे कट करेगा। ठीक है, तो इसके क्या कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, 4,0। ऐसे ही इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, -1,0, क्योंकि y पे तो गए ही नहीं है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो गए, 3,2 4,0 और -1,0। अच्छा, उसने बोला था कि ट्रायंगल पार्ट को क्या करना है, शेड करना है, तो आप इसको शेड कर लीजिए। ठीक है, इसको ऐसे हल्के से शेड कर लीजिएगा। ठीक है, तो थोड़ा सा गंदा हो गया है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, सब क्लियर है एकदम। ये वाली लाइन नहीं बनानी है। ठीक है,